नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एक्सेल की इस इमेजिंग क्लास में हम सीखेंगे एक्सलूकअप फंक्शन का प्रयोग करना। अगर यदि दोस्तों हम बात करें एमएस ऑफिस 2016 के बाद अगर यदि आप यूज़ कर रहे होंगे 2019 से या 2021 तो उसमें आपको एक्सलूकअप फंक्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसा कि इंटरव्यू में आजकल ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन ये क्या कंसिडर किए जाते हैं, इसके पहले हमारा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, वो था हमारा यानी वीलुकअप फंक्शन का। बट आज के समय अगर हम बात करते हैं तो एक्स लुकअप उससे भी क्या है आसान है। तो आज की वीडियो में हम एक्स लुकअप को बेसिक से लेकर एडवांस तक डिस्कशंस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है वी लुकअप फंक्शंस, उसके बाद लिखा है एक्स लुकअप फंक्शन। तो एक्स लुकअप फंक्शन का प्रयोग करने से पहले हम आपको वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके दिखाना चाहते हैं कि वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है और उसमें एक्स लुकअप फंक्शन में क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों में हमने क्या करने वाले डिफरेंसेस देखने वाले, क्या ज़्यादातर इसका यूजेज है, कैसे आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा आईडी दिया है, यहाँ पे भी मेरी आईडी दी है, यहाँ पे भी आईडी दिया है, यानी हर जगह आईडी दिया है। तो हर जगह आईडी अगर हमको क्या करना है यूज़ है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें ताकि हमको कहीं भी यहाँ पे लिखने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर देंगे, यानी प्रत्येक सेल को हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे हमको क्या करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा मेनू बार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे सोर्स पे क्लिक करेंगे और सोर्स में क्लिक करने के बाद इस पूरे रेंज को हम कर लेंगे सिलेक्टेड, उसके बाद हम कर देंगे क्या ओके। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ओके ओके करते हैं, हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे हर जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ चुका है, जहाँ पे हमको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से हम पहली आईडी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है बेसिक, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे आईडी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, लगाएंगे वी लुकअप फंक्शंस, लगाने के बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फुल पूछ रहा है क्या लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे यानी आईडी का सेलेक्ट से ले लेंगे। उसके बाद लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब है यहाँ से यहाँ तक पूरे टेबल को हम कर लेंगे सिलेक्टेड। उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे कॉलम डेक्स नंबर, तो हमको बेसिक सैलरी निकालना है, तो बेसिक सैलरी का जो कॉलम नंबर है वो हमारा क्या है 4 है, तो हमने यहाँ से कर लिया 4। उसके बाद लगा देंगे क्या कॉमा, उसके बाद क्या कर देंगे 0 और ब्रैकेट कर देंगे क्या क्लोज और कर देंगे इंटर, जो इसके पहले डिस्कशन हमने किया हुआ था कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है TS1 यानी 1001 की आईडी का जो हमारा डेटा यानी बेसिक सैलरी वो फाइंड होकर आ चुका है। अब हम बात करते हैं एक्स लुकअप फंक्शंस का। तो एक्स लुकअप फंक्शन में भी हम क्या करेंगे सेम आईडी वही हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। जैसे एक्स लुकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो देख रहे हैं लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू का मतलब है इसी आधार पर डेटा हमको एक्सेस करना है, तो लुकअप वैल्यू का हमने सेलेक्ट ले लिया है। उसके बाद कॉमा, अब नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे से पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है कि किस आधार पे आप वैल्यू देखनी चाहते हैं, किसके डेटा देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी का हम पूरा का पूरा क्या करेंगे सेलेक्ट से ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब है कि आउटपुट में आपको क्या चाहिए, तो हमको यहाँ पे बेसिक सैलरी चाहिए, तो बेसिक सैलरी का लास्ट में हम क्या करेंगे पूरा का पूरा डेटा बेसिस हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोजेस और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखेंगे हमारा भी यहाँ पे फाइंड होकर आ चुका है। बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यानी वी लुकअप फंक्शंस और एच लुकअप फंक्शंस में अगर यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने क्या किया कि हमारा जो डेटा बेसिस है इस डेटा बेसिस में अगर हम बीच में अगर हम एक कॉलम क्या करते हैं अगर एक्स यानी ऐड करते हैं, जैसे हमने एक कॉलम क्या किया इंसर्ट किया, राइट क्लिक कर लिया और कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट करते देखेंगे हमारे यहाँ पे जो वी लुकअप फंक्शन का यूजेस था, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा TS1 का जो वैल्यू था यानी बेसिक सैलरी था वो हमारा डेटा यहाँ पे बदल चुका है। बट हमारा क्या है एक्स लुकअप का यानी यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है। तो यही डिफरेंसेस होता है वी लुकअप और एक्स लुकअप में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे वी लुकअप लगाएंगे। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे जैसे लिया इक्वल टू वी लुकअप लिख दिया। वी लुकअप लगाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब इसका हमने सेलेक्ट ले लिया है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है कि पूरा का पूरा हम डेटाबेसेस क्या करते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की अगर बात करें तो कौन से कॉलम का डेटा एक्सेस करना है, तो हमको एम्प्लॉय नेम का आईडी चाहिए, तो कॉलम नंबर जो एम्प्लॉय नेम का है वो क्या है 2 है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 2। उसके बाद अब क्या करेंगे एग्जिट में चाहिए, तो एग्जिट मैच के लिए हमने क्या लगा दिया 0 और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और कर देंगे क्या इंटर। जैसे इंटर करेंगे और यहाँ से हम जैसे किसी भी आईडी को हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं डेटा हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। बट अगर हम जैसे इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम स्क्रॉल करते हैं तो कभी ना कभी ये क्या होता है एरर आ जाता है। तो उस सिचुएशन में हम या तो कॉलम नंबर का प्रयोग करते हैं या हम क्या करते हैं इसे ड्रैग करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे ड्रैग करने के बाद हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है या हम इसके बीच में कॉलम नंबर का इस्तेमाल करते हैं यानी कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे हमको पूरा डेटा चाहिए होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है यानी एक्स लुकअप में अगर यदि आपका
बॉस या आपका इंटरव्यूअर जो पूछे कि हम यहाँ से कोई एक आईडी लें, उस आईडी को लेते ही हमारा एक बार में हमारा क्या होगा, यहाँ पे सभी का डेटा हमारा शो कर जाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक्स लुकअप फंक्शंस। उसके बाद हमारा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है क्या, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है उस सेल का सेल एड्रेसेस जिस जहाँ से हमको जिसके आधार पे एक्सेस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है यानी लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है कि किसके आधार पर डेटा दिखना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू दिखनी है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया डेटा को सेलेक्टेड। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमको नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट जो देखने के लिए मिला वो बोला रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब है यहाँ पे हमको जो आउटपुट में चाहिए, तो इस बार जो हमने सिर्फ सैलरी का लिया था, इस बार हमारा जो बचा हुआ जो हमको एम्प्लॉय नेम भी एक से निकालना है, डिजिग्नेशन भी निकालना है, बेसिक सैलरी भी निकालना है। तो इसके बाद हमने क्या किया, यानी उसके बाद का जो डेटा मेरा बचा था उस पूरे टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्टेड। उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखेंगे एक बार में हमारा सभी का डेटा क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्स लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके आप एक साथ सभी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर यदि आप भी क्या करना चाहते हैं, एक्स लुकअप फंक्शन का उपयोग करना चाहते हो, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक्स लुकअप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा एक्स लुकअप एडवांस वर्जन की ओर, यानी एडवांस प्रैक्टिकल की ओर। जैसे आपके सामने ये डेटा देखने के लिए मिल रहा है कि एडवांस लुकअप फंक्शंस का यूजेस हम करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डिटेल है, डेट दिया हुआ है, उस एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ पे हमारा सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है, जहाँ पे हमारा माउस का सेलिंग क्वांटिटी है, ये कीबोर्ड की सेलिंग क्वांटिटी है, ये प्रिंटर की सेलिंग क्वांटिटी है। अगर यदि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाए या आप एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी लेते हैं तो उस आईडी का टोटल हमको क्या है, सेल्स क्वांटिटी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू, क्या टाइप करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे क्या, यानी लुकअप फंक्शन का वैल्यू। जैसे हम एक्स लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू का सेट एड्रेस से ले लेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब पूछ रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है किसके आधार पे आपको दिखनी, तो एम्प्लॉय आईडी का। तो एम्प्लॉय आईडी का हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा सेल एड्रेस ले लेंगे, यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरा पूरा इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे कॉमा। जैसे हम कॉमा यहाँ पे लगाएंगे तो उसके बाद पूछ रहा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब है कि हमको क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए पैरामीटर, तो आउटपुट पैरामीटर में हमको करना क्या है, रिटर्न वैल्यू में हमको इन सभी वैल्यू का रेंज देना है। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल का सेल एड्रेसेस ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी यानी प्लस साइन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड का रेंज ले लेंगे, कीबोर्ड का लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, प्लस साइन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटर का ले लेंगे। ऐसे ही अगर और भी आपका आर्गुमेंट हो जिसपे आपको क्या करना हो, जिसका सम करना हो, सभी वैल्यू को इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो इंटर करते हमारे सामने इस प्रकार का आ जाएगा। अब इसमें से हम जैसे कोई भी आईडी हम नेम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि यानी TS1006 का एंटर करते हैं, हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे, तो TS1006 का जो आईडी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी ये आईडी है जिसका रमेश कुमार है। तो रमेश कुमार का जो टोटल सेलिंग यहाँ पे दिख रही है, तो यानी 450 इधर है, 50 इधर है, 500 हुआ और 20 इधर, यानी 520 टोटल हमको यहाँ पे क्वांटिटी जो देखने के लिए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो 520 मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हमारा कोई एम्प्लॉय आईडी हो, किसी भी एम्प्लॉय नेम का अगर यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, उसका हमको सेल्स क्वांटिटी चाहिए, तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, लिखाएंगे एक्स लुकअप फंक्शंस। एक्स लुकअप फंक्शन लगाने के बाद क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेसेस, उसके बाद हम क्या कर देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है यानी लुकअप अरे। लुकअप अरे जो हमको दिखना है इस बार वो आईडी नेम यानी क्या, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से दिखना है, तो एम्प्लॉय नेम का हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे सेल एड्रेसेस। उसके बाद क्या लगा देंगे कॉमा। उसके बाद हमको कोई रिटर्निंग जो रिटर्न अरे में हमको आउटपुट चाहिए, तो रिटर्न अरे का मतलब है हमने यहाँ पे ले लिया क्या, यानी माउस का अरे। उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे क्या, प्लस। प्लस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कीबोर्ड का रेंज, तो हमने कीबोर्ड का रेंज ले लिया। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोजेस, उसके बाद कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो इंटर करते हमारे सामने इस प्रकार का आ चुका है। इसमें से हम जैसे किसी भी पार्टी का नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, पप्पू। जैसे हमने लिख दिया क्या, पप्पू कुमार, तो पप्पू कुमार लिखते ही हमारे सामने इंटर करते हैं, हमारे सामने देखेंगे इस प्रकार का आ गया है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में थोड़ा सा फंक्शन फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लग गया था, इंटर कर देंगे और उसके बाद देखेंगे आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नेम के हिसाब से भी किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देखना पप्पू कुमार की जो टोटल सेलिंग है, क्वांटिटी है, वो हमारे कितना है, तो यहाँ पे 100 है, उसके बाद 45 यानी 90 यानी 190, तो देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं।
अब अगर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम क्या करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई डेट लिखे और डेट के हिसाब से मेरा टोटल क्वांटिटी निकले तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद लगाएंगे एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू का सेलेक्ट से ले लेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है हमारा क्या है यहाँ पे लुकअप अरे, तो लुकअप अरे का मतलब है कि यहाँ से हमको उस सेल का सेलेक्ट से लेना जिसके आधार पे देखना है, तो हमको इस बार डेट के हिसाब से देखना है, तो हमने डेट का क्या करेंगे, यहाँ से ही पूरा डेट का रेंज ले लेंगे। तो डेट का रेंज लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद क्या पूछा है, रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे जिसका सम क्वांटिटी करना है, तो हमको रिटर्न में हमको चाहिए, यानी हम ले लेंगे माउस का रेंज प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे कीबोर्ड का ले लेंगे, तो कीबोर्ड का हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद क्या कर देंगे प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंटर का ले लेंगे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का प्रिंटर का सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और कर देंगे इंटर। अब जैसे यहाँ पे हम कोई भी डेट इसमें से इंटर करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया क्या 7, और हमने क्या कर दिया 702, और उसके बाद हमने क्या कर दिया 2024। तो जैसे हमने 7 2000 से क्या करते हैं 24 का हम टाइप करते हैं, तो 7 टाइप करने से पहले हमें यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे जो टोटल हमारी 7 का है और टोटल कितना है, तो यानी 140 प्लस 30 70 यानी 1 आना चाहिए आपका 171। तो हम कैसे क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते हैं हमारे सामने देखेंगे यहाँ पे टोटल आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यानी एक्स लुकअप फंक्शन का एडवांस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आईडी के अकॉर्डिंग भी आपने क्या किया, टोटल सेल्फ क्वांटिटी निकाल ली, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से भी आपने क्या किया एक्सेस कर लिया। वैसे अगर क्या करना चाहते हैं डेट के हिसाब से भी आपने एक्सेस करना चाहते तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या करना चाहते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर यदि आप यहाँ पे अगर एक्सेस करना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, तो उस एम्प्लॉय नेम के आधार पे हमारा क्या उसकी आईडी एक्सेस होकर आया। जैसा कि अगर हम बात करते हैं तो वी लुकअप फंक्शन में आपने देखा था कि जो हम जिस आधार पे लुकअप वैल्यू को देखते थे उसके हमारा यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड डेटा एक्सेस नहीं करता था। बट एक्स लुकअप में क्या होता है कि वो उसे एक्सेस करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, इंडेक्स विथ मैच फंक्शन का प्रयोग करके हम उसके लेफ्ट साइड के डेटा एक्सेस करते थे। बट वी लुकअप में ऐसा नहीं होता था। बट अगर हम एक्स लुकअप में अगर यूज कर रहे हो तो एक्स लुकअप में हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। जैसे हमने क्या किया एक्स लुकअप फंक्शन का, जैसे हमने एक्स लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट से लिया, उसके बाद लगा देंगे क्या कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है किस आधार पर डेटा आपको देखना है, तो हमको एम्प्लॉय नेम के हिसाब से देखना है, तो एम्प्लॉय नेम का हम क्या करेंगे यहाँ से अरे ले लेंगे, यानी सेलेक्ट से ले लेंगे। सेलेक्ट लेने के बाद उसके बाद क्या कर देंगे, लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब है कि यहाँ पे हमको किसकी आउटपुट चाहिए, तो लास्ट में हमको जो रिटर्न अरे में चाहिए वो किसका चाहिए, एम्प्लॉय आईडी का, तो हमने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे क्या इंटर। इंटर करते हैं हमारे सामने यहाँ पे देखेंगे हमारा इस प्रकार का डेटा आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम जैसे क्या करेंगे किसी भी पार्टी के यहाँ पे यानी किसी भी इंप्लॉय नेम हम लिखेंगे, जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, यानी हमने लिख दिया कमल राय। तो हमने जैसे हमने कमल राय यहाँ पे क्या किया इंटर किया, तो कमल राय का इंटर करते उसके सामने देख रहे हैं उसकी आईडी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी एक्सलो का फंक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऐसे नए नए वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।